मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आज मेरी उसके साथ शादी है। अब प्लीज अपने घर जाओ, सब वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए सही, प्लीज गो। तुम्हें जब पहली बार देखा था ना पराग, उस दिन शादी में, तब प्यार हो गया था तुमसे। चंदा क्या कर? रुकिए। अतुल, हाथ छोड़, हाथ छोड़, नहीं तो बहुत पिटेगा आज तू। जितना पीटना है ना आपको बाद में पीट लेना, हाथ मैं नहीं छोड़ने वाला आज। परागी तो पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती थी, फिर वो ये जबरदस्ती वाली शादी क्यों कर रही है? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कांड होगा और ये शादी नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो बाय गॉड ड्रामा होगा बड़ा वाला। बड़ी मम्मी, ये सब मेरी सासू सबसे धासु, हंसा हंसा के निकाल दे आंसू। जय सासू, जय सासू। बड़ी मम्मी, चुपचाप खड़ी रहे। रात को तू ही चौकी में शादी पक्की करके आई है ना? अब सुबह हो गई, आज तेरा वेडिंग डे है, तो मैंने सारी रस्में शुरू कर दी। ए, तू क्या खड़ी खड़ी हंस रही है? देख अपनी बन्नों को, इसकी 2-in-1 सेरेमनी हो रही है। हल्दी मेहंदी। हाँ, तुझे निपटाने में ना मैं कोई रस्म, कोई कसम नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी अदिति अपने ससुराल में तभी खुश रहेगी अगर तू उसके देवर गुलशन से आज ही शादी करेगी।
आज का शुभ मुहूर्त है 12 बजे का। सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। अगर तूने कोई तिगड़म लड़ाई या कोई नौटंकी की ना, तो ये चंदा बहुत बुरी वाली हैप्पी एंडिंग करेगी इस बार। तेरे कहने से शादी पक्की हुई है ना, तो इस बार सब शुभ शुभ होना चाहिए। नहीं तो सबसे बड़ी अशुभ मैं ही हूं, जानती है ना तू। अगर तू ड्रामेबाज है तो मैं ड्रामा क्वीन हूं। मैंने ही हाँ की है शादी की। हर सिचुएशन को नाप तोल के मैं करूंगी आज गुलशन से शादी। जानती हूँ मेरी शादी अदिति दीदी के तेवर से होना आपके लिए कितना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सिर्फ 6 घंटे रह गए तैयारियां करने के लिए। चलो चलो तैयारी करें। और आप तो आज कुछ करिएगा मत, क्योंकि आज अगर आपने कुछ किया ना, तो सर पर जो ये बचे हुए बाल है ना, ये भी नहीं रहने दूंगी। मुझे ये शादी ना चाहते हुए भी करनी होगी, वरना वो गुलशन अदिति दीदी को जान से मार देगा। धमकी दिया उसने मुझे पुलिस स्टेशन में। संजू, नाउ दिस इज द लिमिट। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तू उस लड़की के पीछे गया। चल मान ली तेरी बात कि गुलशन खराब है, तो फिर वो लड़की क्यों मरी जा रही है उसे शादी करने के लिए? लड़कियों की भी मजबूरी होती है भाई साहब। मजबूरी हो तो हो, उसे हमें क्या? वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक दूध वाली की बेटी है, बस। हम उसके सुख दुख का अकाउंट किसी डायरी में नहीं लिख सकते। मान लो कि अगर कल रात को हमारे संजू का एफआईआर दर्ज हो जाता, तो हमारे संजू का करियर तो तबाह हो जाता ना। प्रमोद, हमारे संजू ने एक मजबूर और हेल्पलेस लड़की को बचाने की कोशिश की है। हमें तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि उसने स्टैंड लिया। आज स्टैंड लेगा तो कल एक काबिल आईएएस बन पाएगा। भाई साहब, अगर ये बिना सोचे समझे ऐसे ही स्टैंड लेता रहा ना, तो मुझे डर है कि किसी दिन ये आईएएस की जगह पुलिस रिकॉर्ड में क्रिमिनल ना बन जाए। भाई साहब, प्लीज आप भी समझिए और इसे भी समझाइए। परागी, पराशर जैसी लड़कियों का कोई कैरेक्टर नहीं होता। वो रात को थाने में होती है और दिन में शादी के मंडप पर मिलती है। राजू प्लीज, राजू प्लीज। सॉरी चाचू, लेकिन
आप परागी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। मैं उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। प्यार करता हूं मैं उससे। और आज उसकी शादी है। वो आज अपनी शादी क्यों कर रही है पता है आपको? ताकि मेरे खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई वो वापस ले ली जाए, इसलिए। आपके सामने वो इंस्पेक्टर पता है क्या बोल रहा था? कि वो मुझे किसी भी केस में अंदर कर सकता है, कोई भी झूठा इल्जाम मुझ पर लगा सकता है। ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे छोड़ दिया? क्योंकि परागी ने उसके छोटे भाई के साथ शादी करने के लिए हां बोल दी। परागी ने एक डील की, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस किया है उसने। जिस लड़की के बारे में आप इतना सब कुछ बोल रहे हैं ना, उसकी वजह से आज आपके घर की इज्जत बची है। मां, आज मेरे प्यार पर किसी और का हक होने जा रहा है। मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं? मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। गुल्लू देवर जी, मैं तो चली आपकी बारात लेकर, पर आप तो रेडी है ना? अरे ओ भाभी, अपनी ये कमर ठुमकाना बंद करो। आप यहाँ ढोल की बीट पे नाच रही हो और वहाँ आपकी सिस्टर अपने आशिक के साथ भाग चली, तो फिर? कौन आशिक? वही पाठकों का लौंडा संजय। अगर उसने मेरी बंदी को मेरी शादी से भगाने की कोशिश की तो मेरे पास फुल प्लान रेडी है। कैसा प्लान? पर बेटा, तुझे भागना होगा। पापा क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं भागूंगी शादी से, बिल्कुल नहीं। नहीं बेटा, तुझे भागना होगा। देख, अदिति को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, पर उस कमीने से तेरी शादी भी नहीं होने दूंगा। तू एक काम कर बेटा, ये ले, भाग जा। पापा क्या किए जा रहे हैं? क्यों बैकपैक कर रहे हैं? मैं नहीं भागने वाली हूँ शादी से। दी की लाइफ खराब हो जाएगी। मैं नहीं भागूंगी। ये तेरा आखिरी फैसला है। एक काम कर, ये चप्पल है। पर क्यों? इसके खाने से तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी कि तुझे हॉस्पिटलाइज करना होगा। उससे शादी करके नर्क में जाने से तो बेहतर है कि तू हॉस्पिटलाइज हो जा। वो सुई और ड्रिप का दर्द झेल ले बेटा। ये ले, खा ले बेटा। और देख, इस बीच में मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, उस लीचड़ गुलशन से तुझे बचा लूंगा। देख बेटा, इसके खाने से अदिति पे भी कोई इल्जाम नहीं आएगा। ले, खा ले। नहीं पापा, नहीं, ये नहीं कर सकती पापा। अदिति दी की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं जिंदगी खराब नहीं कर सकती उनकी। प्लीज समझिए इस बात को। तू क्यों जिद कर रही है? खा
गुरुवर की। ग्यारह बज गए हैं। 1 घंटा है हमारे पास परागी की शादी को रोकने के लिए। What? तेरे पापा सही कह रहे हैं बेटा, जल्दी कोई डिसीजन ले। प्यार किया है, निभाना तो पड़ेगा बेटा। अपने प्यार को गलत हाथों में जाने से रोक ले। कुछ नहीं कर सकते पापा। मैं परागी की मर्जी के बिना उसकी शादी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने खुद परागी को गुलशन से डील करते हुए सुना है। तू सच कह रहा था, वो तुझे बचाना चाहती थी। अगर तुझे खुद को बचाना है तो संजय यहाँ से बाइज्जत घर जाएगा। मैं तुझे उसके खिलाफ FIR नहीं करने दूंगी। तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तू मुझसे कल ही शादी करेगी और मैं संजय पाठक को जेल से बाहर निकलवाऊंगा अपने भैया से कह के, वो भी बिना FIR के। और अगर तूने मेरे खिलाफ मोर्चा निकाला और मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं तेरी अदिति दीदी को जान से मार दूंगा। और तू जानती है मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो शर्त पूरी कर और संजय जेल से बाहर। देर हो जाएगी बेटा, जल्दी कुछ सोच। बहुत लकी हो तुम जो तुम्हारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं। देर नहीं होगी माँ। मतलब ये कि शादी तो अब मैं नहीं होने दूंगा। रिजल्ट चाहे जो भी हो, मुझे बस एक वजह चाहिए थी। वो वजह मुझे आपने दी थी। जो मैं सोच रहा था उस बात पर मुझे यकीन था, लेकिन आपने ये सुना, अभी बात कंफर्म हो गई कि परागी ने मुझे बचाने के लिए डील की है। अब चाहे मुझे जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन मैं उस कमीने के साथ परागी की शादी नहीं होने दूंगा और उसे अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा। ये हुई ना मेरी संजय वाली बात। अब ये सोच कि शादी को रोकेगा कैसे। अरे आदित्य बेटा, तू यहाँ? पापा ये क्या? वो मंडे को हाथ में भोलेनाथ की बूटी लेकर ऐसे खड़े नहीं होते, दौड़ के मंदिर जाते हैं। आप जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। आपकी बेटी और मेरी बहन बनी देवरानी की शादी है भाई। बेटा तू तो बाराती थी, फिर घराती बन के क्यों आ गई? बताती हूँ। ये क्या कर रही है बेटा? अरे एक सेकेंड पापा। दीदी ये आप क्या कर रही हैं? पापा, गुलशन भैया को ना शक है कि परागी शादी से पहले घर से भाग जाएगी, इसलिए ना मैंने इसको बांध दिया है। इसलिए जब तक गुलशन जी का परू के साथ गठबंधन नहीं बंधेगा ना, तब तक मैं इसको दूर जाने नहीं दूंगी, अपने साथ ही रखूंगी। एक सेकंड के लिए भी ना इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। फिर चाहे ये भाग जाए, अपनी नस काट ले या फिर जहर खा ले, नो ड्रामा, ओनली शादी।
अदिति दीदी कितनी भोली है, ये जानती नहीं कि मैं ही शादी उनकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे संजय शादी को रोकने के लिए जरूर कुछ करने वाला है। अगर उसने ऐसा किया ना तो न जाने कौन सा अनर्थ हो सकता है। हे साईनाथ महाराज जी, आप अंतर्यामी हो, आपके हाथ है सब, बस जो भी करवाना सब कुशल मंगल करवाना।